अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कि आपके यहाँ तक कि आप डाटा ले रहे होते हैं और अपने लिए आगे अपने सेशंस के लिए मतलब एक शेड्यूल तैयार कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे है, हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, अगर आपकी याददाश्त थोड़ी सी वापस आ रही हो, हम लोगों ने एबीसी मॉडल पढ़ा था, याद है कुछ? यस मैम, पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें? मैम उसमें मैम अच्छा बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे कुछ आ रहा है, नजर आया आपको? यस मैम, आ रहा है मैम। क्या आ रहा है? अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो स्क्रीन में आपके सामने मैम ये परफॉर्मा टाइप है यहाँ वो पे मैम। है कि बाज़ औक़ात मतलब हम लोग क्या करते हैं, मतलब एज अ थेरेपिस्ट हम लोग भी, जो हमारे पास ऑब्वियसली क्लाइंट आ रहा है उसे तो नहीं पता है चीज़ों का कि उसने किनको क्या देखना है, कि उसको नहीं पता कि उसकी कौन सी फीलिंग्स हैं, कौन से उसके इमोशंस हैं, और किन फीलिंग्स और इमोशंस में उनके दरमियान वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे बाज़ औक़ात हम भी गलती कर देते हैं कि एज अ थेरेपिस्ट हमें नहीं पता होता कि हम लोग फीलिंग्स और इमोशंस को बाज़ औक़ात हम भी ओवरलैप कर देते हैं। अब उन चीज़ों को आपने किस किस तरह से ख़त्म करना है। अब यहाँ पे है कि आपके पास एक थॉट रिकॉर्ड शीट है। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, इस तरह की बहुत सी आपको मिल भी जाएंगी। रिकॉर्ड शीट, आई फील दैट समथिंग awful विल हैपन। अब यहाँ पे उसको चीज, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि समथिंग awful विल हैपन, मतलब यहाँ पे वो किसी चीज के एक्चुअली रियलिटी में होने के बारे में डर रहा है। अब यहाँ पे ये इसकी फीलिंग नहीं है, ये क्या है बच्चों? BS 8 ये उसकी, ठीक है। फीलिंग क्या होती है, मतलब फीलिंग में ये डिफरेंस होता है कि फीलिंग, जब भी आप कोई चीज फील कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिहाज से जो चीजें हो रही होती हैं वो आपके बॉडीली रिस्पॉन्सेज भी आ रहे होते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल स्केर्ड फील कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा फ्राइटेंड फील कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से क्या होता है, आपकी हार्ट पल्पिटेशन तेज हो जाती है, स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा एंशियस फील कर रहे हैं तो उसके मतलब आपके कुछ बॉडीली सिम्टम्स अराइज होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो यस मैम। थॉट्स में बॉडी सिम्टम्स अराइज नहीं हो रहे होते, वो सिर्फ आपको लग रहा होता है, सिर्फ सोच होती है आपकी, और वो सोच यस मैम। आपके एक्चुअली रियलिटी से किसी ना किसी तरह से लिंक कर रही होती है। जैसे अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो भी है उसकी रियलिटी से लिंक कर रही है, तो उसे ये लग रहा है, मतलब यहाँ पे उसको ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे फील स्केर्ड में आप बकायदा चीज फील कर रहे हैं, वो आपके बॉडीली रिस्पॉन्सिव है, वैसा हो नहीं रहा या मे भी हो भी रहा हो, लेकिन आपको डर लग रहा है। आपको पता है कि हमें फीलिंग्स जो हैं या हमारी जो डर खौफ ये सारी चीजें होती हैं ना बच्चों, ये सिचुएशन के होने से सिर्फ पहले तक होती हैं। जब आप सिचुएशन में होते हैं ना, तब ना आपको डर लग रहा होता है, ना आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं, वो सब कुछ हो चुका होता है। सिचुएशन को फेस करने से पहले तक बस हम उन चीजों को ज्यादा फेस कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, आई फील लाइक नथिंग एवर गोज राइट, मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि इवन, मतलब कोई ये भी भी चीज जो है थॉट है वो कि कभी ठीक नहीं होगी सही। मेरे साथ। अब होगी, ये उसकी फीलिंग नहीं है, ये उसकी क्या है? मैम इसकी थॉट्स हैं। ये उसकी थॉट है। अब ये थॉट किस तरह से है, क्योंकि इसमें किसी ना किसी चीज के होना, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेट कर रही है। आई फील सो यस गिल्टी, अब वो गिल्टी किस फील। बात पे फील कर रहा है? यस अब ये यहाँ पे आगे उसकी फीलिंग्स हो जाती है। अब अगर आप नीचे आए, आई फील एज, तो आई एम फॉलिंग अपार्ट, उसे ये लग रहा है कि मैं लोगों से बहुत दूर जा रहा हूँ। अब ये सिर्फ ये उसकी फीलिंग नहीं है, ये उसकी थॉट है। आई फील वेरी एंग्री, अब एंग्री में क्या होगा बच्चों, कि आहिस्ता आहिस्ता आपके बॉडीली रिस्पॉन्सेज जो है या आपके फिजिकल रिस्पॉन्सेज जो है वो उसके अंदर एक्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी में कोई ना कोई चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे आके ये आपकी फीलिंग बन जाती है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? यस आ मैम। गई अब थॉट और फीलिंग्स की? थॉट और फीलिंग्स को आपने बहुत ज्यादा देखभाल के डिफरेंशिएट करना है। ओके मैम। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था एबीसी मॉडल के बारे में। ये आपकी डिस्फंक्शनल थॉट रिकॉर्ड शीट है। अब आपके सामने एबीसी मॉडल आ रहा होगा। एबीसी मॉडल, अगर आपको याद हो, इससे पहले जो हमने एल्बर्ट एलिस की पढ़ी थी वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन क्योंकि कोग्निटिव थेरेपी के अंदर हम बहुत सी चीजें बिहेवियर वाली पढ़ते हैं और उसका नेम भी एक्चुअली कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, तो हम लोग बहुत सी चीजें वहां से बोरो करते हैं। अच्छा,
ए स्टैंड फॉर, जैसे कि आपके सामने लिखा भी नजर आ रहा है कि आपके एक्टिवेटिंग इवेंट्स कौन से हैं, कि किन इवेंट्स की वजह से, वो इवेंट्स आपके एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, कि किन इवेंट्स की वजह से एक्चुअली आपने इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिकली फेस किया। ठीक है बच्चों। उसके बाद बी स्टैंड फॉर आपके बिलीफ्स हैं, कि आप उस इवेंट से रिलेटेड आपके बिलीफ्स कौन कौन से थे। अब जो बिलीफ हैं वो आपके रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने उस थेरेपी में भी पढ़ा था, रेशनल बिलीफ्स पे हमने काम नहीं करना होता, हमारा काम होता है हमारी इरेशनल बिलीफ्स पे, क्योंकि इरेशनल बिलीफ्स वो होते हैं जिनसे रिलेटेड हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं होता, हमारे पास कोई लॉजिक नहीं होती। उसके बाद है कि एक्टिवेटिंग इवेंट्स हो गए हैं, आपने उनसे रिलेटेड कोई ना कोई बिलीव्स बना लिए हैं, अब उन बिलीव से रिलेटेड कोई ना कोई के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कोई ना पॉजिटिव कोई या चीज, नेगेटिव? बिल्कुल, तो कोई ना कोई कंसिक्वेंसेस भी आएंगे, पॉजिटिव होंगे ओबियसली। अगर एक्टिवेटिंग इवेंट पॉजिटिव हुआ है या आपने एक्टिवेटिंग इवेंट के लिहाज से कोई पॉजिटिविटी वाली बात सोची है, तो आपके कंसिक्वेंसेस भी पॉजिटिव होंगे। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर बहुत ज्यादा शेम फील करें, बल्कि एक्चुअली वो मिस्टेक भी कहीं ना कहीं आपको कोई नई चीज सिखा के जाती है। तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं, मिस्टेक एक एक्टिवेटिंग इवेंट है मिस्टेक का होना, लेकिन उसके लिहाज से अगर आप ये सोचेंगे कि वो आपको कुछ सिखा रही है, तो क्या होगा कि वो आपका एक नया बिलीफ होगा जो कि रेशनल है। और ऑब्वियसली जब आपका बिलीफ रेशनल होगा तो उसके लिहाज से जो आपके कंसिक्वेंसेस होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। सही है बच्चों, समझ आ गई है इसकी? यस मैम। अच्छा बच्चों, उसके बाद है एक्टिवेटिंग इवेंट के बाद, जैसे यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है आपको कि ए है। अब वो ए को एडवर्सिटी या नेगेटिव इवेंट्स की तरह से देख रहा है कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है डिड नॉट गेट सिलेक्टेड फॉर श्योर। श्योर कहते हैं बच्चों, अगर आपने देखा हो बहुत दफा कि डिफरेंट इवेंट्स में, टीवी पे डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी आपने देखा होगा, कोई एक सिंगर गा रहा होता है और उसके पीछे बहुत से सिंगर, बल्कि स्पेसिफिकली फोक स्टूडियो में आपने इस तरह से देखा होगा कि सिंगर गा रहा होता है और पीछे वो जो 3 लोग खड़े होते हैं जो कि बाज़ औक़ात उसके किसी ना किसी लाइन को रिपीट कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं श्योर। ठीक है, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ। अब यहाँ पे वो कोई स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ जी, अब उनके कोई, आप कह सकते हैं कि उनके स्कूल में कोई ऐसा था, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है या कुछ भी है, अब उससे रिलेटेड बिलीफ क्या बनेंगे? उसने बिलीफ ये बनाया है कि मेरी आवाज ही बहुत ज्यादा बुरी है, तो इसी वजह से मैं अच्छा गा ही नहीं सकती। अब उसके कंसिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, यानी कि बिहेवियर या फीलिंग उसकी क्या होंगी? फील सैड है। अब फील सैड है तो वो ये सोच लेगा, बिहेवियर भी साथ ही स्टार्ट हो जाएगा आपको ना, कि मैं अब किसी और चीज में कभी पार्टिसिपेट करूंगा ही नहीं, मैं कोई और काम करूंगा ही नहीं, या किसी से बात ही नहीं करूंगी। अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा वर्स्ट होती जा रही हैं, खराब होती जा रही हैं। ठीक है बच्चों, ये था ABC मॉडल जो कि एलिस ने दिया था और जिसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं अपनी CBT में भी यूज कर रहे होते हैं। अब अगर आपको थोड़ा सा और याद हो कि हमने ABCDE मॉडल भी तो पढ़ा था रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी में, नजर आ रहा है बच्चों? यस मैम। अब यहाँ पे बी और बी क्या है, मतलब एक्टिवेटिंग इवेंट हो गए हैं, बिलीव बन गए हैं, कंसिक्वेंसेस भी अब आपको नजर आ गए हैं। अगर वो कंसिक्वेंसेस या वो बिलीव्स आपके अप्रोप्रिएट होंगे, पॉजिटिव होंगे, अडेप्टिव होंगे, आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर रहे, तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप उनको किसी ना किसी तरह से या वैसे ही रहने देंगे, आप उस पर काम ही नहीं करेंगे क्योंकि आपको उस पर काम करने की कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन अगर आपके वो बिलीफ इनअप्रोप्रिएट हैं, डिस्प्यूटिंग है, वो आपको, आपके लिए चैलेंजिंग है, मैलएडेप्टिव है, आपको आपकी नॉर्मल लाइफ से बहुत ज्यादा दूर कर रहे हैं, आपको चीजों को ठीक तरह से करने ही नहीं दे रहे, आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रहे हैं, तब क्या होगा? वहां पे फिर हम अपनी उन बिलीव्स को डिस्प्यूट करते हैं, यानी कि उन्हें किसी ना किसी तरह से चैलेंज करना स्टार्ट होते हैं। जैसे आपके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में हमारी ये डिसफंक्शनल थॉट रिकॉर्ड शीट है, अब हम उसको चैलेंज किस किस तरह से करेंगे? जो कल हम लोगों ने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की चैलेंजिंग पढ़ी थी, कि हमसे ये पूछेंगे कि आप बताएं आपको इसका कोई प्रूफ भी मिल रहा है, या ये चीज आपको कोई फायदा भी दे रही है, या चलें अगर फायदा नहीं भी दे रही,
अगर सॉरी आपको ये चीज फायदा दे रही है या नुकसान दे रही है, इस चीज के करने से पहले आप कैसे थे और अब कैसे हैं, यानी कि आपने उनकी डिस्प्यूट्स को आपने उन इनअप्रोप्रिएट या इरेशनल थॉट्स को अब आहिस्ता आहिस्ता डिस्प्यूट को चैलेंज करना, ठीक है। अब आप चैलेंज कर रहे हैं, डिस्प्यूटिंग हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका कोई ना कोई इफेक्ट भी तो आएगा ना। अब इफेक्ट क्या हो सकता है उसका, हो सकता है आपके आहिस्ता आहिस्ता कॉग्निटिव स्टार्ट हो रही हो, आपके नए स्कीमास बनना स्टार्ट हो गए हों, आपने चीज़ों को नई नई तरह से अलग अलग तरह से अडोप्ट करना शुरू कर दिया है, अब आप चीज़ों को एक अलग तरह से देखने की ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर हम इसको एबीसी मॉडल जो है हमारा वो चेंज हो जाता है, हमारा ABCD मॉडल। ठीक है बच्चों, BS 8 यहाँ तक समझ आई है अच्छे से? यस मैम आ गई है। अच्छा बच्चों, अब आपको मतलब बहुत सी मैंने रिकॉर्ड शीट दी, सॉरी रिकॉर्ड शीट कह रही हूँ, अब मैं यहाँ पे उसको कर नहीं सकती, फिर एक मिनट ट्राई करती हूँ। अच्छा बच्चों, आपको अब आपके सामने कुछ थॉट्स नजर आ रहे हैं, ये आपको मिल भी गए हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। इसमें डिटेल में थोड़ा सा एबीसी मॉडल को एक्चुअली उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल दी हुई है, वहाँ पे एक्टिवेटिंग इवेंट्स आपके सामने ये नजर भी आ रहा होगा आपको, एक्टिवेटिंग इवेंट से रिलेट कर रही हैं, बिलीव्स उसके लिहाज से आपकी कौन कौन सी थॉट्स बनी हैं उन पे यहाँ पे कुछ दो तीन एग्जांपल क्या कंसिक्वेंसेस आ रहे हैं, तो यहाँ से आपको थोड़ी सी उस तरह से हेल्प मिल जाएगी। मतलब ये एक एग्जांपल है, सोल्व किया हुआ है, ठीक है। अब नीचे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब आप क्लाइंट को एक अगर वर्क असाइन कर रहे हैं, तो आप उसको इस तरह से एक रिकॉर्ड शीट बना के दे सकते हैं, या आप उससे पूछ सकते हैं, या आप अपने लिए बना के रख सकते हैं, और जब आप उसके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, आप उसके साथ काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। मतलब आपको थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाएगी कि आपने उनसे क्या क्या चीजें कैसे कैसे पूछनी है। फिर नीचे इसी तरह से ये नीचे बहुत सी एग्जांपल्स दी हुई हैं, डिफरेंट एक्टिवेटिंग इवेंट से रिलेटेड है, बिलीव्स हैं, फिर कंसिक्वेंसेस हैं, उसको डिस्प्यूट किस किस तरह से करना है, वहाँ पे एविडेंस कैसे देना है। इसमें से फर्स्ट वाला पढ़े, आई हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन, मतलब उसको एक काम मिला है, जैसे आपको भी पहली दफा अगर कोई प्रेजेंटेशन मिली होगी, अब वहाँ पे वो फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत शाय बच्चा है या स्टूडेंट है, तो वहाँ पे मतलब उसके बिलीव्स कुछ अजीब तरह से होंगे कि मैं मेरे तो मुंह में मेरा मुंह सूख जाएगा, मेरी टांगें कांपने लग जाएंगी, लोग मुझ पे हंसेंगे। आपने भी इस तरह की बातें मैं भी सोची हो ना पहली पहली दफा, और मैं शायद अच्छा ही ना लगूं, लोग मुझ पे हंसेंगे तो मुझसे कुछ बोला ही नहीं जाएगा, या हो सकता है मैं सारा कुछ गलत बोलता जाऊं। ठीक है, ये उसके थ्रू। अब ये नेक्स्ट उसके कंसिक्वेंसेस भी क्या आ रहे हैं, ऑब्वियसली उन्हीं कंसिक्वेंसेस से रिलेटेड है, फिर वो एंजाइटी फील कर रहा है, वो सोच रहा है, डिप्रेशन जो तैयारी करनी है, उन तैयारी पे वो तैयारी भी अच्छी तरह से नहीं करता। इसी तरह फिर उसको डिस्प्यूट कैसे करना है, डिस्प्यूट से रिलेटेड आपके सामने फिर यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली डिस्प्यूट किया, यहाँ से आप उसकी चेंज करेंगे। बच्चों ये अपने म्यूट कर दो जरा थोड़ी देर के लिए, आयशा है या बच्चों जिसकी भी आवाज आ रही है। नेक्स्ट फिर आप उसको डिस्प्यूटिंग करवा रहे हैं, तो वो खुद एविडेंस के साथ करवा रहे हैं कि आपको कैसे पता है कि लोग आप पे हंसेंगे, हो सकता है लोगों के पास इतना टाइम ही ना हो, उनको तो अपनी फिक्र पड़ी होगी, उनकी भी तो प्रेजेंटेशन। इस तरह आपने कोई ना कोई एविडेंस दे के उनकी उन फॉल्टी असम्पशंस को, कॉन्सिक्वेंसेस को आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम करें। ठीक है बच्चों, नजर आ रही है ना स्क्रीन पे ये सारी थोड़ा सा पढ़ना है, ये एग्जाम्पल दी हुई है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल एक्चुअली आपको हेल्प करेंगे कि आपने, अच्छा अगर नीचे देख लें कि आपने डिस्प्यूट्स करना है, तो आप किन किन चीजों को या कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। आप ओब्वियसली या आप इससे सिर्फ आप इसी तरह से सोच सकते हैं कि आपके पास कोई और वे हो कि आप किसी और तरह से इन चीजों को सोचें, आप इन चीजों को किसी और तरह से अपने माइंड में रखें।
फिर इसी तरह आप पूछेंगे कि अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो ये जो इसकी आपको क्या कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो कॉस्ट पे करने का मतलब ये नहीं कि उसको पैसे देने पड़ेंगे, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पा रहा, वो अपने बाकी काम ठीक से नहीं कर पा रहा, वो लोगों के साथ ठीक से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। फिर नेक्स्ट आप उससे पूछेंगे कि क्या उसकी थॉट जो है वो रियलिस्टिक है भी या नहीं। अब वो थॉट रियलिस्टिक किस तरह से नहीं है, तो वहां पे देखें एम आई थिंकिंग इन ऑल और नथिंग टर्म्स में तो नहीं मैं सोच रहा, मैं कहीं इसको सिंगल यूनिट को बहुत ज्यादा कहीं अपने ऊपर हावी कर रहा, या मैं कहीं खुद से बहुत ज्यादा परफेक्ट होने की एक्सपेक्टेशंस तो नहीं लगा रहा। ये सारे जो यहाँ पे क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस जो हैं एक्चुअली थोड़ी देर के लिए जब क्लाइंट इन पे वर्क करेगा उसको आइडिया होगा कि उसकी जो चीजें हैं या उसकी जो बातें हैं वो उसको ये बिल मतलब सोच सोच समझ कर कितनी ज्यादा पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट उससे पूछेंगे वो कौन कौन से मतलब इस सिचुएशन में वो क्या क्या काम और कर सकता है, वो इस सिचुएशन को किस किस तरह से चेंज कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे नीचे आ रही है मैम तो ये आप, कहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, इसको थोड़ा सा हटाएं। मैं यही पूछ रही हूँ कि कहाँ हो रही है, पता नहीं कहाँ हो रही है। मैम आप म्यूट कर दें जो अनम्यूट है। मैंने सोचा कि शायद आप लोगों कुछ ना समझ मैम ये रुबाब के भी यहाँ हो पता रही है। लगे। जी बच्चों, मैम रुबाब की तरफ है। अच्छा रुबा मुझे लगता है खुद ही उसने अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया सॉरी। अब मैंने इसलिए नहीं म्यूट किया बच्चों कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं साथ ही बता दूं आपको। अब बच्चों यहाँ पे देखें, ये आपको फॉर एग्जांपल ये दो एग्जांपल हैं आपके पास कि एक्टिवेटिंग इवेंट है, उसके लिहाज से बिलीफ है, उसके बाद एक इमोशंस है। अब आपने जो ये आपको अपने सामने बॉक्स नजर आ रहा है, ये पहले वाला बॉक्स जो है ना, आपने इसको डिस्प्यूट करना है एविडेंस के साथ, रेशनैलिटी के साथ। समझे आप एक वो पर्सन है जो कि ये सारी सिचुएशन को फेस कर रहा है, ठीक है। अब आपका ये काम है, ये असाइनमेंट है जो कि आपने इंशाल्लाह ताला मंडे वाली क्लास में मुझे बतानी है, और उसके लिहाज से ये सारा नीचे मैम रिपीट कर दें क्या बताना है? बच्चों आपके सामने ये नजर आ रही है ना आपको, यस मैम। तो फिर फर्स्ट बॉक्स है ना, यहाँ पे एक्टिवेटिंग इवेंट्स दिए हुए हैं कुछ, उसके लिहाज से बिलीफ दिए यस मैम। हैं, इमोशंस दिए हुए हैं। यस मैम। अब आपके पास एक सिचुएशन आ गई, आपको बिलीफ पता चल गया, आपको इमोशंस पता चल गया, आपने इन सब इमोशंस को, इन बिलीफ्स को कैसे डिस्प्यूट करना है विद एविडेंस और रेशनल। आपने ये ओके मैम। दो तीन है ये, इन तीनों को फिल आउट, ओके मैम। मतलब आप ओके मैम। सोच लें, साइड पे लिख लें, पॉइंट बना कर लिख लें कि किस किस तरह से आप इन पे काम कर सकते हो, ठीक है। ओके मैम। अच्छा बच्चों, इसके अलावा एक था, ये बच्चों सारी आपकी वर्कशीट्स हैं एबीसी मॉडल के लिहाज से, कि जब आप उन पे स्टेप बाय स्टेप देखें कि एक साइकोलॉजिस्ट को कितना ज्यादा माइनर चीजों पे कितना ज्यादा काम करना पड़ रहा हो, तो आपने भी इसी तरह से काम करना है अच्छे से। होप सो इंशाल्लाह ताला आप करेंगे भी, मुझे पता है बहुत अच्छे से करेंगे बल्कि। अब आप यहाँ तक हो गया हमारा आज का लेक्चर एंड। अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आप बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ लीजिएगा। और अब मुझे ये बता ओके दें कि मैम। अटेंडेंस तो सबकी हो ही गई है, कोई ऐसा तो नहीं है जो अब आया हो पहले ना हो, वैसे तो सभी थे। आपके बच्चे चले, अब मैं जरा नेक्स्ट, मैम आपने बोल के लिए कर रहे? नहीं बच्चों बोल के नहीं, नहीं मैंने मैम, स्क्रीनशॉट लिए, पार्टिसिपेंट्स की थी। मतलब मुझे सब वही नाम नजर आ रहे हैं जो पहले भी थे ही। मैम ये जो आप बुक से पढ़ा रही हैं, ये बुक आपने शेयर की हुई है हमसे? जी जी बच्चों, ये बुक मैंने शेयर की थी, आयशा को सेंड की भी थी, थेरीज मैम ऑफ। मैंने ग्रुप में दोनों बुक्स सेंड कर दी हुई थी उसी वक्त। जी जी आप बच्चों, मुझे पता है आपने सेंड की थी आयशा, बच्चों आप देख लीजिएगा, यस मैम। एक दफा अपना ग्रुप दोबारा आपको मिल जाएंगे। और बाकी जो मैं आपको मैम पढ़ी हुई है, इसी से तो हमने असाइनमेंट्स बनाई हैं जो पहली आपने दी थी, यादाश्त फर्स्ट असाइनमेंट। और बच्चों जो यस मैम इन्हीं से बनाई थी। बाकी जो मैं आपको ओके प्रिंट आउट मैम। वगैरह दे रही हूँ ना, वो भी मैं साथ साथ शेयर कर रही हूँ, और सहर वो ग्रुप में शेयर कर भी देती है। यस मैम कर देती हैंड हूँ। आउट्स हैं, जो भी चीजें हैं सब आपके पास हैं, और इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग लेक्चर भी हो सकते हैं जल्दी आपको मिल जाए। ओके मैम। मैम ये रिकॉर्डिंग लेक्चर कहाँ जाते हैं? तो ये तो हमारे पास सेव ही होता है, लेकिन बाद में ये जाने हैं एचओडी के पास। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, मेरी दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है। ओके ओके मैम, मैम अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। आपका अल्लाह वीकेंड हाफिज अच्छा मैम। बीते। वैसे फ्री नहीं तुम लोग?
Okay.